हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। इस वीडियो में बात करें हरियाणा सीटी मेंस के अंदर जो आपका ग्रुप 20 का एग्जाम हुआ है। यहाँ पे 168 पोस्ट है डेयरी डिपार्टमेंट की, तो उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसको मान सकते हैं, बट इसमें भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी आपके जो ऑब्जेक्शन कंसिडर करवाए जा रहे हैं तो उसके अंदर दो क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट को सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स मिलते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ेगा। बट अगेन, अगर आप इस रेंज से 4 से 5 ज्यादा है तो आप डेफिनेटली मान सकते हैं कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो आपके 3 सेंटर थे, 3 सेंटर। एक तो जैनेन्द्र स्कूल, सेम उसी के पास जैनेन्द्र का आपका दूसरा स्कूल। एक था आपका गुरुकुल स्कूल, दैट इज सेक्ट। यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट की जो कैपेसिटी थी 350 350 कैंडिडेट दोनों स्कूल के अंदर। इस स्कूल के अंदर हो सकता है 100 कैंडिडेट थी, बट अगेन 842 थे या फिर 846 कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड आया था, उसके अंदर जो अटेंडेंस है, मिनिमम अटेंडेंस आप मान सकते हो 50%। तो कहीं ना कहीं आप एक राउंड फिगर अगर निकालते हैं तो 450 मान सकते हैं। मैक्सिमम आप मान सकते हैं 500 कैंडिडेट ने इस एग्जाम को दिया है। ठीक है, तो 500 कैंडिडेट में से कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है? 168। अगर आप इसको 480 भी करते हैं, 48, दैट इज 180। इसको अगर 160 ही मान, तो भी आप ये मान के चलो 3 कैंडिडेट का यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। एंड इसके अंदर भी एक आपका जो मेन क्राइटेरिया वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक कैटेगरी नंबर 176 के अंदर टोटल 7 ही पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। एंड इसमें जनरल की एक पोस्ट है, बीसीए की एक पोस्ट, सॉरी जनरल की 6 पोस्ट है एंड बीसीए की एक पोस्ट है। तो यहाँ पे बाकी जो कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर वो जनरल का जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, लाइक 50% उन्होंने ले लिया एंड जनरल के इक्विवेलेंट मार्क्स है, तो उनको सीट मिलेगी। बट अगर उनके मार्क्स 48 49 है तो उनको अपनी कैटेगरी के अंदर ही रहना होगा। इन सेंस के अंदर आप कैटेगरी नंबर 176 में मान सकते हैं कि जनरल की सीट्स एंड एक सीट जहाँ पे 50% क्राइटेरिया है एंड कोई कैंडिडेट मिल रहा है तो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो सकता है, बट इसकी भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो सारी हमने बना रखी है। इसी के साथ 177 में आपकी 8 सीट है। इन सबको एनालाइज करने के बाद एंड इनकी जो क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे 176 में अगर आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चर में एंड डिग्री है वेटनरी साइंस के अंदर एंड डिग्री है आपकी डेयरी साइंस के अंदर, तभी आप एलिजिबल है फर्स्ट थिंग। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, यहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद दूसरी आपकी जो कैटेगरी, यहाँ पे आप ग्रेजुएट होना चाहिए डेयरी के अंदर एंड फूड प्रोसेसिंग के अंदर, तभी आप एलिजिबल है। यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल नहीं है। थर्ड है यहाँ पे बीसीए हो आपके पास, बट उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। बीकॉम हो तो भी 3 साल का एक्सपीरियंस। एससी हो तो भी इसके अंदर एमआईएस या फिर बस बीएससी एग्री हो, फूड साइंस हो एंड डेयरी हो। एंड 60% आपके मार्क्स सभी में होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट 60% से नीचे का है अपने बैचलर के अंदर, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर ये वाली डिग्री है, तभी आप एलिजिबल होंगे। एंड नेक्स्ट इज 179 बैक्टीरियोलॉजिस्ट। यहाँ पे एक ही पोस्ट है एंड सिर्फ जनरल के अंदर है। एंड क्राइटेरिया है ग्रेजुएट ऑफ डेयरी में फूड साइंस में। अब एक चीज मान सकते हैं, ये वाली जो 4 है इनकी अगर इसको हटा दें हम एमआईएस को या फिर बीसीए बीकॉम, तो इनकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पे होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो कैंडिडेट वेटनरी साइंस के हैं या फिर ग्रेजुएट हैं डेयरी साइंस के अंदर, वो सारे के सारे यहीं पे कॉम्पीट करेंगे, बिकॉज कम नंबर ऑफ पोस्ट हैं। नेक्स्ट आपकी 180 में क्वालिटी कंट्रोल वाले हमने देख ली। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी 139 पोस्ट है, तो सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे आपकी सिर्फ दो ही चीजें हैं, डिप्लोमा इन डेयरी एंड डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट का डाउट है कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट कम है तो क्या डिग्री वाले एलिजिबल है? इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। एंड लास्ट है 182 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोडक्शन। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन डेयरी या फिर एग्रीकल्चर साइंस या फिर फूड साइंस। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेके डिपार्टमेंट ने क्लियर कर रखा कि एग्रीकल्चर कैंडिडेट चाहे बीएससी हो एमएससी हो, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है काम करने का जो है, उसमें वो एक्सपोज नहीं देखती था, एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रोडक्शन में चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, जैसे कि आपका असिस्टेंट मैनेजर जहाँ पे 8 पोस्ट है, इसमें भी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। एंड 182 के अंदर भी क्वालिटी कंट्रोल, तो आप इन वाली पोस्ट के लिए है, इसमें भी आई थिंक नहीं है। तो आई थिंक मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। तो अभी चलो देखते हैं इसके अंदर। एंड इसका जो रेफरेंस पॉइंट बना गया है इसका टॉप को तैयार करने का, वो आपकी जो गूगल फॉर्म फिल करवाया गया था 30 ऑफ जनवरी को,
यहाँ पे कैंडिडेट जिन्होंने फिल किया वो है 102 एंड ये वाला डाटा है 99 कैंडिडेट का, आई थिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर है कमल सिंह के, इनकी मेरे से बात भी हुई थी, तो 74 मार्क्स है। बट ये आप टॉपर मान सकते हैं, ये बीएससी एंड एमएससी एग्रीकल्चर इन्होंने कर रखा है। उसके बाद चिला, इन्होंने सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर जो कि प्रोक्योरमेंट है फिर प्रोडक्शन है, देख लेंगे, इन्होंने बीएससी और एमएससी फूड टेक कर रखा है। तो आप ये मान के चलो स्टार्टिंग के जो 16 कैंडिडेट है, तो आप अगर इनको बाय डिफॉल्ट ये वाली पोस्ट भी दे देते हैं जो यहाँ पे 152 पोस्ट के अलावा है, जैसे एग्रीकल्चर के एलिजिबल आपके 168 में से 152 के ऊपर, बाकी पोस्ट अगर उन कैंडिडेट को 16 को भी मिल गई, एंड यहाँ पे अगर आपके पास 100 कैंडिडेट का डाटा है, तो आप अगर मल्टीप्लाई भी करते बाकी इतने कैंडिडेट जो कि जेन्युइन थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था एंड जो सीरियस थे और उनके अच्छे मार्क्स हैं, तो वही गूगल फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो कुछ एक्सेप्शन ऐसी भी होते हैं, जैसे यहाँ पे एक ने अपना नाम भी एंटर नहीं किया, नहीं यार वो एक था यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा रखा है, ये रहा। तो इतना हम क्या वो करें यार, जस्ट आप लोगों के लिए ये किया जा रहा है, तो एटलीस्ट ऐसा काम ना किया करो, अपना नाम फिल कर सकते हो। तो अगेन अगर आप इसको 3 टाइम्स भी करते हो, तो भी आप ये मान सकते हो कि अगर 1648 तक भी ऐसे आते हैं, तो भी कट ऑफ आपकी जो हम अभी डिस्कस करना है उसके आसपास रहेगी। अब इस पे रिलाई कर सकते हैं, एंड इसमें अगेन 3 से 4 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में, एंड इस कट ऑफ को जो फैक्टर डिसाइड करने वाला है वो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम। आपने ये बोला कि 250 टू 300 कैंडिडेट थे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं, एटलीस्ट 50% अटेंडेंस आपकी है, क्योंकि काफी रूम्स के अंदर 8 कैंडिडेट भी आए हैं, इसमें 10 भी आए हैं, 12 भी आए हैं, 16 कैंडिडेट भी आए हैं और 18 कैंडिडेट भी। अगर आप एवरेज निकालते हो तो 12 के आसपास आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर पोस्ट प्रेफरेंस, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, बट वो एलिजिबल है सिर्फ 16 पोस्ट के लिए। एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट के अंदर वो एलिजिबल नहीं, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी नंबर 181 की कम जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी, तो जो कैंडिडेट अभी भी एलिजिबल नहीं है, लाइक उसकी डिग्री की यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है एंड वो फिर भी कम्पीट कर रहा है, तो एक सीट वेस्ट कर सकता है। बट एचएसएससी के अंदर सबसे अच्छी बात ये है, जैसे वो डिस्क्वालीफाई होगा उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को ले लिया जाए, दैट्स इट। कुछ डाउट है, लाइक बीएससी एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड बीएससी डेयरी, या फिर बीटेक डेयरी आप इसको बोल सकते हैं, वर्सेस डिप्लोमा इन डेयरी, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे? डेफिनेटली यस। फिर कुछ रेफरेंसेज हैं एचएसएससी के अंदर, जहाँ पे एएलएम की जब आपकी पोस्ट आई थी असिस्टेंट लाइन में, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी थी, आईटीआई आपने कर रखा हो, बट वहां पे जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए वो बीटेक के भी हुए, फर्स्ट रेफरेंस। सेकंड है वीएलडीए, वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट, इस वाली पोस्ट के अंदर वेटनरी सर्जन भी सिलेक्ट हुए हैं, सेकंड रेफरेंस जो कि एचएसएससी में सिलेक्ट हुए हैं 2021 के अंदर। थर्ड रेफरेंस का जो हाईकोर्ट है उसने ऑर्डर दिया था कि जो कैंडिडेट सेम डिग्री के अंदर या फिर सेम लाइन में हायर क्वालिफिकेशन है, तो उसको अगर सेम मार्क्स है तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, इसने ज्यादा पढ़ाई की है। तो डिप्लोमा आपका सिर्फ 2 साल का है, डिग्री आपकी 4 साल की है, यहाँ पे भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है। एंड जितने भी कैंडिडेट अभी इनके अच्छे मार्क्स हैं, तो प्लीज अभी आप इस पोस्ट को खाली मत जाने दो, कोई श्योरिटी नहीं है कभी एडीओ की आएंगी, बाकी ग्रुप 7 क्या होगा। आप प्रेजेंट में जियो, प्लीज आपके पास जो ग्रुप 20 है उसमें अपनी पोस्ट इंश्योर करो। एंड कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि कोर्ट केस, देखो हरियाणा में अगर आपको जॉब लेनी है तो कोर्ट केस की तो आदत डालो, ठीक है, यहाँ पे हर एक पोस्ट के अंदर कोर्ट केस होता है। एंड जुडिशरी के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा पोस्ट जो कोर्ट केस है वो पेंडिंग में है, ठीक है, तो उसको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट केस में बेस देखा जाता है, कोर्ट का आपका जो केस है उसका बेस कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड ये जो केस अगर हो भी रखा है कि हमें पता नहीं था आपकी सीईटी में पोस्ट आएंगी, ये कोई वैलिड रीजन नहीं होता, ऐसे मैं बोल दूं मेरे को पता नहीं था, पर्टिकुलर पोस्ट निकली थी, अदरवाइज मैं सिलेक्ट हो जाता, तो ये कोई सेंस नहीं है। डिपार्टमेंट एनी टाइम अपनी जो डिमांड है उसको भेज सकता है और वापस भी ले सकता है, जैसे फार्मासिस्ट की पोस्ट को विड्रॉ कर लिया गया, तो स्टूडेंट ये बोलेंगे कि हमने तो प्रिपेयर कर लिया, कोचिंग ले ली। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के पास सोल अथॉरिटी है, वो सीटी नोटिफिकेशन के लास्ट टाइम में अपनी पोस्ट ऐड करे, जैसे पीएनबी बैंक या फिर कितने बैंक होते हैं आईबीपीएस को क्या करते हैं, लास्ट में अपनी जो डिमांड है वो सेंड कर देते हैं। अब वो कैंडिडेट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि हमें पता नहीं था कि 3 टाइम्स का इंटरव्यू लीजिए, तो ये चीजें आपकी जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, एंड आप कैटेगरी नंबर, सॉरी कैटेगरी बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर सी ऑफ एचएसएससी, इसमें जाके पढ़ सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट सेम डिग्री के अंदर, अगर सेम क्वालिफिकेशन के अंदर हायर क्वालिफिकेशन पोजेस करता है, तो अपने वैलिड डॉक्यूमेंट शो करने होंगे।
आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर की जो डिग्री है एंड अपनी जो यूनिवर्सिटी उससे लिखवाना पड़ेगा कि हमने जो डिप्लोमा है इससे अच्छी पढ़ाई या फिर इसकी इक्विवेलेंट ही मानो आप एक बार, इसकी इक्विवेलेंट है तो डेफिनेटली है, बिकॉज क्यों करते हैं डिप्लोमा, या तो आपकी पेस्टिसाइड्स को ओपन करने के लिए, ठीक है, या फिर और कोई साइड बिजनेस करने के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने कर रखा है तो आपके ऐसे कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। आई मीन लाइसेंस की आवश्यकता है, बट आप ऐसा नहीं कि आपको डिप्लोमा ही करना पड़ेगा, पास डिग्री आप ऑलरेडी एलिजिबल है। अब आता है जनरल कैंडिडेट, यहाँ पे कम है पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, की वजह से क्या होगा, जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं जिनके सेम मार्क्स हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे एंड इनकी कट ऑफ और कम आ जाएगी। अदरवाइज जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ आपकी कम भी जा सकती है अब की बार। स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी नंबर 176 के अंदर टोटल पोस्ट आपकी 7 एंड जनरल की 6 पोस्ट है, बीसी ए की 1 पोस्ट है एंड जहाँ पे जिस कैटेगरी का नाम मेंशन नहीं तो आप मान सकते हैं पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर कैटेगरी की एक भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे 6 पोस्ट के लिए जनरल की कट ऑफ हो सकती है, इसमें +-2 भी हो सकता है, इवन अगर आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स वो जुड़ने के बाद ये वेरिएशन 4 से 5 मार्क्स का भी हो सकता है। यहाँ पे 69 से लेकर अगर 71 तक आपका स्कोर है तो चांसेस है कि कैटेगरी नंबर 176 में आपका सिलेक्शन हो सकता है एंड कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी। फर्स्ट थिंग, हर एक कैटेगरी की अलग कट ऑफ होगी क्योंकि सभी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस उस टाइम नहीं भरी, तो अब क्या अभी भर सकते हैं? आंसर इज नो। उसी को फाइनल मान के आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। अदरवाइज अभी आपको ये पता चल चुका है इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट है, ये काइंड ऑफ आपकी जो सीक्रेसी है वो वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने की है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। लाइक ग्रुप 20 के अंदर जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस थी एंड अभी आपसे मान सकते हैं कि आपने जो पोस्ट फिल कर रखी है उसके अंदर प्रेफरेंस कौन सी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको और कौन सी ऐड करनी है, ठीक है। तो 69 से 71 तक आपकी जनरल की कट ऑफ हो सकती है। इसके अंदर आपकी ऑलरेडी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। लाइक किसी कैंडिडेट के पास हो सकता है वो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट हो एंड उसके मार्क्स है 70, तो वो भी यहाँ पे एज ए जनरल कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाला है। इसी है कि एक पोस्ट है तो यहाँ पे 68 जिसके मार्क्स है, 68 टू 70 आप इसको मान सकते हैं। एग्जैक्ट तो क्या बताएंगे यार, 68 टू 70। कैटेगरी नंबर 177 जहाँ पे पोस्ट है 8, यहाँ पे जनरल की 4 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, बीसी ए की 2 पोस्ट है एंड बीसीबी की 1 पोस्ट। जनरल कैटेगरी के लिए 67 टू 69, तो +-2 सभी में अपने माइंड में बाय डिफॉल्ट सेट रखना। एससी के लिए 66 टू 68 आप मान सकते हैं एंड बीसीए जहाँ पे 2 पोस्ट है तो 67 टू 69 एंड बीसीबी की 68 टू 70, तो 68 है, ठीक है। देन कैटेगरी नंबर 178 जहाँ पे टोटल पोस्ट 6 है, जनरल की है सारी की सारी पोस्ट, तो 66 से लेके 70 तक जिसके मार्क्स हैं उसके चांसेस। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 179 जहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है वो भी जनरल की है, 70 प्लस आप इसको मान के चलिए। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 180 जहाँ पे टोटल पोस्ट सिर्फ एक है and वो भी जनरल की है, तो इसको भी 70 प्लस मान के चलिए। एग्जैक्ट इसमें कुछ नहीं बता सकते, हो सकता है कोई ऐसा कैंडिडेट अभी ने कोई भी वो नहीं किया हो एंड ना उसके मार्क्स बताऊं, तो ऐसे मान के चलिए क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी के लिए आप तैयार रहिए, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो उसको कंसिडर कीजिए। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, सॉरी प्रिपेयर फॉर रोस्ट ऑल्सो एंड होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर बेस्ट प्रिपेयर फॉर द रोस्ट, दोनों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब आती है कैटेगरी नंबर 181 जहाँ पे एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा आपका सिर्फ डेयरी के अंदर हो एंड एग्रीकल्चर के अंदर। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 139 पोस्ट है। यहाँ पे जनरल की सीट कितनी है? 51 एंड 51 के लिए आपकी जो कट ऑफ जा सकती है 55 टू 59, +-2 सभी कैटेगरी के अंदर रहेगा। एससी कैटेगरी यहाँ पे मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ एससी और ईएसएम पे, बिकॉज यहाँ पे आपकी सीट ही वैकेंट हो सकती है, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट भी नहीं है, ठीक है। 42 टू 46 अगर आपके मार्क्स, क्योंकि आपके मिनिमम पासिंग मार्क कितने थे 40%, जनरल के कितने थे 50, तो इससे कम तो किसी हाल में नहीं जाने वाले किसी भी कैटेगरी की। तो 50% से अब आप 55 से 59 के रेंज में है, तो अभी भी एक अच्छी खासी होप यहाँ पे है। एससी कैटेगरी के अंदर 42 टू 46, बीसीए के अंदर 13 सीट है एंड बीसीबी में भी 13 सीट है। बट यहाँ पे ये है कि इनके जो कैंडिडेट है जिनके अच्छे मार्क्स है तो वो जनरल में जा सकते हैं, तो ये कट ऑफ थोड़ी और वेरी कर सकती है, हो सकता है थोड़ी और भी बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट इन्हीं में होते हैं। इसकी 53 टू 55 एंड यहाँ पे और भी ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो 54 57, बिकॉज ये फर्स्ट सीईटी था तो इसके अंदर काफी स्टूडेंट को पता भी नहीं था। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस, लाइक उन्होंने सीटी नहीं दिया, फॉर्म फिल करके भी सीटी का एग्जाम नहीं दिया, इसमें किसी की गलती नहीं, कैंडिडेट की गलती है ऑलमोस्ट।
ईडब्ल्यूएस की 14 सीट है, ये पोस्ट भी आपकी वैकेंट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी एंड ईएसएम, ईएसएम में कोई सी भी कैटेगरी में आप हो, की पोस्ट वैकेंट जा सकती है। कारण ये है जो कैंडिडेट अच्छे मार्क्स के हैं वो जनरल में जा सकते हैं, इतने कैंडिडेट बाद में नहीं बचते। ईडब्ल्यूएस में 14 सीट है, तो 43 टू 45 पूरी मैक्सिमम है। इनकी आप ये मैक्सिमम मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इसमें फिर भी वेरिएशन हो सकता है, बट इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होने वाला। ईएसएम जनरल के अंदर 11 सीट है, इतने कैंडिडेट शायद नहीं मिलेंगे। 40 से 42 अगर आपके मार्क्स है तो सिलेक्शन आपका ऑलमोस्ट श्योर है, आप जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करते हो। ईएसएम एससी कैटेगरी के अंदर 4 सीट है, ये भी आपके 42 इवन आप 40 ही मान सकते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। देन ईएसएम बीसीए, यहाँ पे 5 सीट है, तो 44 टू 47 हो सकता है कुछ कैंडिडेट हो जिन्होंने ईएसएम से, आप इसको डीएसएम मान सकते हैं एक बार, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। मैंने लिखा नहीं, तो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनके लिए बात हो रही है। ईएसएम बीसीबी, यहाँ पे 5 पोस्ट है एंड 45 टू 47 आपकी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जीक्यूटिव का सिनेरियो। लास्ट कैटेगरी नंबर 182, टोटल पोस्ट यहाँ पे 6 हैं। जनरल कैटेगरी की 5 सीट है, एससी की 1 सीट है। यहाँ पे 66 टू 70 हो सकती है, यहाँ पे 65 टू 67, इन प्लस माइनस टू सभी में रखना। ये तो आपका एक ओवरऑल आइडिया था। फर्स्ट कट ऑफ इज जस्ट एक आइडिया कि जो डाटा है हमने उसको एनालाइज किया, बट सारा का सारा डाटा अपने पास नहीं होता। लाइक अगर 450 लोगों ने एग्जाम दिया है तो सभी का डाटा अपने पास होना चाहिए, एंड वो भी जेन्युइन होना चाहिए। वैसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिपीटेशन कर रखा है, उन्होंने नाम 2 बार कर दिया, ठीक है। तो देखा था इसको 4 से 5 ऐसे भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने ही मार्क्स 2-3 बार फिल कर रखी, ठीक है। कुछ ने आपकी हो सकता है पार्टिसिपेट ही ना किया, सिर्फ दूसरों के मार्क्स देख रहा है, एंड उसके अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं, उसके बुरे मार्क्स भी हो सकते हैं। बुरे मार्क्स हम किसको बोल रहे हैं, लाइक पास ना हो, बाकी वैसे ही चलेगा पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये आपका सारा एनालिसिस था। रिजल्ट हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक, तो आपका अभी है ही, बाकी 7 से 8 तक आप मान सकते हैं, उससे पहले भी आ सकता है। हरियाणा के अंदर अभी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं काम, देखते हैं। बट जितने भी ऑब्जेक्शन है उसके अंदर भी थोड़ा सा अगर डिस्कस करें कौन कौन से केस हो सकते हैं तो डेफिनेटली चेंज होने के लायक है। फर्स्ट आपका कैलोरीज वाला, फूड की जो एनर्जी आपको मिलती है उसको आप किस में मेजर करते हैं, इस किलो कैलोरी आता है बेसिकली। यहाँ पे किलो कैलोरी था नहीं, तो इसको या तो डिलीट कीजिए फिर सभी को मार्क्स दीजिए, दैट्स इट। सभी को नहीं, एटलीस्ट कैलोरीज आपका आंसर होना चाहिए, बस का आंसर चेंज हो जाए इसका तो। सेकंड आपका रिस्क असेसमेंट, जो कि फूड आपका जो कसाई है उसके अंदर ये रिस्क असेसमेंट भी देखता है, डाइटरी कंट्रोल भी है। क्या आंसर आपके दोनों हो सकते हैं। थर्ड आपका ईडीटीए है, ये चिलेटिंग एजेंट, तो ये यूज करता है एंड एसिडुलेंट। देखो अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग आपके आंसर मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, वैसे कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो मेरे साथ डिबेट करेंगे कि हमने पर्टिकुलर प्रोफेसर से बात की, देखो या किसी से भी की हो, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने ईडीटी किया है एंड वो बता रहे कि हमने साइंटिस्ट से बात की है। दोनों डिपेंड करेंगे, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, सिट्रिक एसिड एंड ईडीटीए। आपको भी पता है एचएसएससी के अंदर होते हैं ऐसे क्वेश्चन, सभी बोर्ड के अंदर होते हैं, तो एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स आप मान के चलिए अभी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के रिगार्डिंग था वो भी चेंज हो सकता है, एंड स्टिल डाउटफुल क्वेश्चन बहुत है, चेंज आपके 2-3 ही होंगे। ये आपकी कट ऑफ थी, इसके अंदर आपकी रेंज है। बाकी देखो इसको कुछ भी फाइनल नहीं मानना, जस्ट एक आइडिया है, ये आइडिया गलत भी हो सकता है, तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एरर, ठीक है। जो भी एरर है तो हो सकता है वो डाटा की वजह से एरर हुआ हो, हमने ट्राई किया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट हम लगा सकते हैं एनालाइज करने में, हमने ट्राई किया है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपकी और भी कम हो सकती है, मैं सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन मैं आपको बता रहा हूँ बीसी ए और बीसी बी के अंदर आएगी, हो सकता है ये बढ़ जाए, हो सकता है ये कम भी हो जाए, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखना वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, एंड बेस्ट केस होता तो टेबल माइंड रखो अपना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम पूरा नहीं हुआ, देखो एकदम से सरप्राइजिंग था, एंड एग्जाम में ऐसा होता है, बट अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा, तो कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तो दैट्स इट, इतना ही, थैंक यू।